Hi, today we are going to discuss about AnyDesk remote application. आज हम बात करने वाले हैं how we can access any computer anywhere using AnyDesk application. तो मैं आज आपको बताता हूँ ये AnyDesk application आपको वर्क फ्रॉम होम या टेक्निकल सपोर्ट देने में कितना हेल्पफुल होने वाला है। ये एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट, बहुत ही सिक्योर, बहुत रिलायबल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप रिमोटली किसी भी डेस्कटॉप, किसी भी लैपटॉप को आप एक्सेस कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी को भी टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हो, किसी की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप चाहो तो फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, चैट कर सकते हो, इमेज शेयरिंग कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। तो जितने भी आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं या आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये एनीडेस्क एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी है। आजकल स्टूडेंट्स भी इस एप्लीकेशन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो भी है वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, तो इस एप्लीकेशन का यूज़ आजकल बहुत ही हो रहा है। तो इस एप्लीकेशन को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ करोगे और कैसे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम इसको समझते हैं कि एनीडेस्क हम डाउनलोड कैसे करेंगे। आपको गूगल पे जाके एनीडेस्क डाउनलोड टाइप करना है और यहाँ पर आप जब एंटर करेंगे तो इस तरह के रिज़ल्ट शो होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक है आपका एनीडेस्क फॉर विंडोज़, डाउनलोड आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली ये एनीडेस्क है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, और मैं आपको डाउनलोड करके भी बताऊँगा और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी बताऊँगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एनीडेस्क एप्लीकेशन है क्या है। एनीडेस्क एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप रिमोटली किसी भी लैपटॉप को, किसी भी डेस्कटॉप को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हो, किसी ऑफिस का कलीग है उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हो, तो आप इसकी हेल्प से आप उसके लैपटॉप को, उसके डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन है, बहुत ही रिलायबल एप्लीकेशन है। और जैसे कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ये बहुत ही सिक्योर है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि इन्होंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि आपको किसी तरह का कोई भी सिक्योरिटी को लेके कोई इशू नहीं है। आप बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है, यहाँ कोई किसी तरह का कोई भी आपका इशू नहीं आने वाला। दूसरा, आप ये देखो कि ये मल्टीपल डिवाइसेस पे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको मोबाइल फ़ोन में इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, आप ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हो और मोबाइल टू मोबाइल भी अपनी प्रॉब्लम्स को या एक्सेस स्क्रीन दे सकते हो किसी को भी। यहाँ आप देख रहे हो डेस्कटॉप पे भी यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ आप उबुंटू, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। टैबलेट है, वहाँ भी यूज़ कर सकते हो आप, है ना। तो ये मल्टीपल डिवाइसेस एंड मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। तो यहाँ आप इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ ऑप्शन है डाउनलोड का, आप डाउनलोड पे जाओगे और यहाँ इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होगे विंडोज़ के लिए, मैक, एंड्रॉयड या फ़ोन, iOS के लिए, लिनक्स के लिए, सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउज़र्स के लिए ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये डाउनलोड करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये वर्ज़न बताएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। मैं जस्ट टाइप करूँगा एनीडेस्क एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जब आप अपना ये डाउनलोड कर लोगे एनीडेस्क एप्लीकेशन, ये आपकी एनीडेस्क आईडी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई भी ऑफिस कलीग है या कोई भी आपका फ्रेंड है, वहाँ आप चाहते हो कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हो, तो वहाँ आप उसको अपनी आईडी बताओगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि किसी का एक्सेस लेना चाहते हो आप, तो यहाँ आप रिमोट डेस्क में यहाँ पे उस सेकेंडरी पर्सन का, सेकेंडरी लैपटॉप यानी कि रिमोट डेस्क का एड्रेस डाल सकते हो, तो वहाँ आप उसकी लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ अगर आपको अपना एक्सेस देना है तो यहाँ आप अपनी आईडी दे देंगे और आपका ऑफिस कलीग इजीली आपके लैपटॉप को, डेस्कटॉप को एक्सेस कर लेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं एक अनदर लैपटॉप को एक्सेस करूँगा जो कि आउट ऑफ सिटी है, और मैं इजीली इंटरनेट के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू उसके लैपटॉप को मैं एक्सेस कर लूँगा।
तो यहाँ अब हम कनेक्ट करके दिखाते हैं कि कैसे मैं रिमोटली एक दूसरे लैपटॉप को, यानी कि सेकेंडरी लैपटॉप को मैं एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मेरे को अपनी एक रिमोट आईडी है, जो भी मेरा यूज़र है जिसको भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसकी रिमोट आईडी लेनी है, और यहाँ पे रिमोट आईडी टाइप करने के बाद मुझे उसे रिक्वेस्ट भेजनी है, कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो वहाँ वो जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, वहाँ आपका जो यूज़र होगा वो एक्सेप्ट करेगा उसको, और एक्सेप्ट करने के बाद हम उसका लैपटॉप और सिस्टम जो भी है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ आप देखो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। आप यहाँ पे फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अलाउ टू यूज़ फाइल मैनेजर, है ना। यहाँ आप उसको क्लिपबोर्ड यूज़ कर सकते हो, चैट यूज़ कर सकते हो, है ना। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ अपने सिस्टम से। तो हम यहाँ पे फ़ाइल ट्रांसफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल है, और मैं यहाँ इस फाइल को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक किया एंड देन कॉपी दिस फाइल, और यहाँ ये जो एनीडेस्क का ये जो आपका आइकन है इस पर क्लिक करूँगा, और उसके रिमोट एप्लीकेशन पे जाऊँगा, यानी कि उसके लैपटॉप पे जाऊँगा, और मैं वहाँ उस फाइल को मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ मैंने राइट क्लिक किया एंड देन मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि फ़ाइल यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। तो ये फ़ाइल पेस्ट करने का तरीका है। ये आप अपनी कोई भी फ़ाइल है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो इजीली, उसके दूसरे सिस्टम पे बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। और चाहते हो आप कि उसका ब्राउज़र एक्सेस करना है तो आप ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं उनका ब्राउज़र एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को गूगल वेबसाइट ओपन करनी है, मैंने गूगल वेबसाइट ओपन कर दी, और मैं चाहता हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उनको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाना चाहता हूँ, टेक्निकल सपोर्ट वेबसाइट। तो यहाँ मैं उनका सिस्टम एक्सेस कर रहा हूँ, और इजीली मैंने गूगल पे क्वेरी डाल दी, ठीक है। तो यहाँ आप जो भी है वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, जो भी लिंक है ओपन कर सकते हो इजीली। कोई भी अगर आपका इशू है वहाँ वो देख सकते हो, कोई भी फ़ाइल है, कोई भी कोड है उसको चेक कर सकते हो बहुत इजीली, और यहाँ फ़ाइल को पूरा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनके ब्राउज़र को इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ चीज़ों को। तो यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ ये मुझसे चैट भी कर सकते हैं। मैं इन्हीं के एनीडेस्क एप्लीकेशन है जो मैं ओपन कर ली है, रिमोट साइड एप्लीकेशन है, और यहाँ अभी उन्होंने चैट डिसेबल कर रखा है। अगर हम चैट इनेबल करते हैं तो हम यहाँ चैट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसका बहुत ही यूज़ है टेक्निकल सपोर्ट में, और रिमोटली आप एक्सेस करते हो किसी चीज़ को। तो आपका फ़ायदा ये है कि इंटरनेट के थ्रू आपको कहीं भी टेक्निकल सपोर्ट देना है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि वहाँ ही जाकर आपको टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये जो एप्लीकेशन है वो कितना यूज़फुल लगा। और अगर आप कोई अनदर एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो।